বরাকে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনী প্রচারে আগ্রাসী মেজাজে বিজেপির তীব্র সমালোচনায় অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং। বিজেপি সরকার ডিলিমিটেশনের নামে বরাক উপত্যকার জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করেছে। বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন কংগ্রেস নেতা জিতেন্দ্র সিং এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। সোমবার জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং বলেন, বরাকের জনগণকে বিজেপি সরকার ডিলিমিটেশনের নামে প্রতারণা করছে। বিজেপি সরকারের আমলে বরাক উপত্যকা অভিভাবকহীন হয়ে আছে এবং বিজেপি সরকারের দিন শেষ, এবার কংগ্রেস সরকারের পালা। ধলাইয়ে কতজন বেকার যুবক যুবতীদেরকে চাকরি দেওয়া হয়েছে? আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রীকে ধলাই নির্বাচনে প্রচারে আসবেন, তাই মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন শুধুমাত্র ধলাইতে কতজন বেকার যুবক যুবতীরা চাকরি পেয়েছেন তা বলে দেওয়ার জন্য। বরাক উপত্যকাকে জনগণের জন্য উন্নত মানের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই। চিকিৎসার জন্য বরাক উপত্যকার জনগণ বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়। সেটার কারণ কি জানতে চান বিজেপি সরকারের কাছে। জিতেন্দ্র সিং বলেন, বিজেপির একজন নেতা বলেছিলেন বিজেপির প্রার্থী যে দাঁড়িয়েছে নিহারঞ্জন দাস, উনি নাকি একজন বাংলাদেশি। আগামীকাল ধলাই উপনির্বাচনে প্রচারে আসার পর সেটার উত্তর দেবেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলে মন্তব্য করেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা, জেলা সভাপতি অভিজিৎ পাল, আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রশিদ চৌধুরী সহ কংগ্রেস নেতারা উপস্থিত ছিলেন। আমাদের হাতে মন্তব্য রয়েছে জিতেন্দ্র সিং এর, ওনার মন্তব্য আমরা শুনে নেব সরাসরি। सम्मान्य हमारे एपीसीसी प्रेसिडेंट और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे साथ विराजमान हैं, साथ ही साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजीत जी, नील साहब, अमृता जी, हमारी माननीय विधायिका और सभी साथी। सबसे पहले तो आप सब प्रेस के साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज सुबह आप सब जल्दी आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है। मैं ये निवेदन आप सबों के सामने करना चाहता हूं कि जो हाल में चुनाव हो रहा है, 5 जगह पर बाई इलेक्शन चल रहा है और बहुत ही एक विकट परिस्थितियों के अंदर ये चुनाव हो रहा है। असम के लिए और बराक वैली के लिए एक बहुत अलग तरह का चुनाव चल रहा है। 1.5 साल का चुनाव है और इस 1.5 साल के अंदर जनता जो इस चुनाव के जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे बने, तो ये बने हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो वादे थे, जो उनने बराक वैली ही नहीं लेकिन पूरे असम के लिए जो वादे करे थे, जो आश्वासन दिए थे, जो इनका घोषणा पत्र था, उस सबों पर ये फेल हो चुके हैं। और ख़ास तौर से आज हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। धौलाई के चुनाव के अंदर आज प्रचार है हमारा। जहाँ तक हमारी बराक वैली की बात आती है कि जो हक बराक वैली को मिलना चाहिए था, वो हक अभी तक नहीं मिल पाया और मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है कि जो एक आवाज़ थी बराक वैली की, आसाम की विधानसभा के अंदर 15 यहाँ से विधायक होते थे, डिलिमिटेशन में चुनकर, और इस तरह से डिलिमिटेशन करा गया कि यहाँ की जो आवाज़ है उसको चुप कराया गया। अब सिर्फ 13 सीटें बची हैं। सिर्फ 13 ही लोग बराक वैली की बात, यहाँ की समस्या, यहाँ की जो भावना है, वो विधानसभा के अंदर रखा गया। ये बहुत बड़ा धोखा बराक वैली के साथ हुआ। आज सबसे गरीब इलाका, सबसे अंडर डेवलप्ड इलाका पूरे असम का, तो सरकार ने एक सौतेला व्यवहार करा है बराक वैली के साथ। यहाँ तक कि जो कैबिनेट है उसके अंदर आज की तारीख में एक भी मंत्री नहीं है जो यहाँ की बात उठा सकता है, यहाँ की समस्याओं दूर कर सकता है। दुख की बात यह भी होती है, मुझे आश्चर्य होता है कि बराक वैली जैसी जगह इतना इम्पोर्टेंट हब है, 3 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, लगता हुआ क्षेत्र है, और यहाँ जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, यहाँ सिर्फ एक
बाईपास तो बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन एंजियोग्राफी भी यहाँ नहीं हो सकती, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती। किसी को कोई दिल का दौरा पड़ जाए तो उसको गुवाहाटी जाना पड़े, कलकत्ता जाना पड़े या और कोई दूसरे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना पड़े, ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है इतना बड़ा क्षेत्र के अंदर। साथ साथ आज एक बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र के अंदर एम्प्लॉयमेंट की है और बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही है, बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं और जो इस क्षेत्र के रहने वाले, इनको कभी भी मौका नहीं मिलता। जो भर्तियां हो जाती हैं वो दूसरे क्षेत्र जो हेडक्वार्टर के पास रहते हैं, जो स्टेट कैपिटल के पास के लोग रहते हैं, उन्हीं को नौकरी मिल जाती है। यहाँ एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि जो सेकेंड ग्रेड की नौकरियां होती है, थर्ड ग्रेड की नौकरियां होती है, उसका लोकल इलाकों के अंदर ही उसका रिक्रूटमेंट होना चाहिए और यहाँ के लोगों को मौका मिलना। दूसरी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो चल रहे हैं उसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है जो अडानी कंपनी को दे रखा है, और दूसरी तरफ बराक वैली में बिजली नहीं आती है। स्मार्ट मीटर जो दे रहे हैं वो उधर की है, यहाँ बिजली नहीं आती, पानी नहीं है, रोड नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री आएंगे, मैंने सुना है कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए और यहाँ की जनता चाहती है उनसे जवाब कि क्या बराक वैली आसाम के अंदर है या नहीं है, क्या इनका योगदान, इनका जो बजट है, इनका जो हक है वो उपलब्ध सरकार कराएगी या नहीं कराएगी। और मुझे ये भी बताया गया है और मैंने अखबार के द्वारा, आप सबों के द्वारा मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ के एक बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उपाध्यक्ष हैं, जिले के जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई के उपाध्यक्ष हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी उसके लिए कहते हैं कि ये बांग्लादेशी है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उसको नोटिस नहीं दिया, कोई पार्टी से नहीं निकला। इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी उस बात को स्वीकार करती है। जो आगे कार्रवाई होगी, जो आगे उसका पुराना कागज पत्र, पूरे जन्म पत्र निकालेंगे, वो तो आगे की बात है, लेकिन इस चुनाव के अंदर जनता उसका फैसला करने वाली है। और दूसरी तरफ जो हमारे कैंडिडेट हैं दुर्गा ज्योति जी, वो एक लोकल व्यक्ति है, उनका परिवार का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका परिवार का एक बहुत बड़ा नाम है, और खास तौर से जो इस तरह का एक माहौल आज बराक वैली में बना हुआ है, वो जनता इनको सबक सिखाना चाहती है। एक कोई एमएलए बन जाता है, उससे सरकार बनेगी भी नहीं, गिरेगी भी नहीं, लेकिन इस सरकार को नकेल डालने की जरूरत है, इस सरकार को बताने की जरूरत है, जनता का जो आक्रोश है वो इस चुनाव के अंदर ये निकाले आ रहे हैं। आसाम की जनता के साथ साथ धोलाई की जनता और बराक वैली की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कल मुख्यमंत्री इसका खुलासा करेंगे, बताएं क्या सच है। उनका ही पार्टी का वरिष्ठ नेता बोल रहा है तो उसकी सच्चाई क्या है। आप उनके ऊपर एक्शन भी नहीं ले रहे हो कोई, तो इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे, हम तो क्या दे सकते हैं इसका जवाब, और जवाब जनता अपने आप दे देगी 13 तारीख। मैं बता रहा हूँ मुद्दा ये है, मैंने उसके बारे में शायद डिटेल में मुद्दे बताए हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पूरा बराक वैली के साथ साथ आसाम की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सौतेला व्यवहार कर रही है। वो सोचती है कि बराक वैली आसाम के अंदर नहीं है, उसके साथ चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोड की हो, पानी की हो, बिजली की हो, ये सारी बातें मैंने आपको मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बताई। ये हमारे मुद्दे। थैंक यू। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।